नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुराना डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, इन्हें तो कुछ समझ में आता नहीं। उन्होंने पत्थर चला दिया कई सारे लोगों के ऊपर एक साथ, और अब बारी इन लोगों की थी पत्थर फेंकने की। और ये जो पत्थर चला है गुलाम नबी आजाद का, उससे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। क्यों? क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में 50 साल तक सेवा देने वाले सोनिया गांधी के सबसे करीबी लीडर गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी के रिश्ते संदिग्ध अनडिजायरेबल बिजनेसमैन, ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ इनके रिश्ते हैं। और ये जो अक्सर विदेश जाते हैं तो वहां इस तरह के संदिग्ध लोगों से इनकी मुलाकात होती है। तो अब सवाल का जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी को। ये बहुत अडानी अडानी कर रहे थे, अब इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे रिश्ते किसके साथ हैं। अनडिजायरेबल बिजनेसमैन का मतलब तो यह भी हो सकता है कि वो ड्रग स्मगलर हो सकता है, प्रोस्टिट्यूट रैकेट चलाने वाला शख्स हो सकता है, दाऊद इब्राहिम हो सकता है, अंडरवर्ल्ड के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनके रिश्ते देश के दुश्मनों से हो सकते हैं, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग जॉर्ज सोरोस हो सकते हैं, ऐसे लोग कोई आईएसआई का दलाल हो सकता है, ऐसे लोग चीन के पैसे पे पलने वाला कोई बिजनेसमैन हो सकता है। कई बड़े सवाल जिनका जवाब अब राहुल गांधी को देना होगा, लेकिन ज्यादा खुलासा तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन कैपिटल टीवी में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये संदिग्ध तरीके से जब ये विदेश जाते हैं और अचानक से ये गायब हो जाते हैं, तो कई सारे सवाल आज कैपिटल टीवी की तरफ से भी पूछे जाएंगे, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी शायद दे नहीं पाए। अब ये पूरी कहानी तब शुरू होती है जब अडानी 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 इन लोगों ने करना शुरू किया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा अडानी, वो एक्रोनिम, जरा देखिए उस तस्वीर को, और उसमें इन्होंने लिख दिया दे हाइड द ट्रुथ, सच्चाई छिपाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे मिसलीड एवरी डे, इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? और उसके साथ जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें गुलाम नबी आजाद, ज्योतिराज सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिश्व शर्मा और अनिल एंटोनी का नाम उसको जोड़ के दिखा दिया। ये बताने की कोशिश की गई ये सब जो 5 नाम कांग्रेस पार्टी के थे ये अडानी से जुड़े हुए हैं, अडानी के साथ इनके रिश्ते हैं। मतलब आप राहुल गांधी की राजनीतिक मूर्खता का उदाहरण देखिए। आप अडानी अडानी मोदी, मोदी अडानी, मोदी अडानी मोदी कर रहे हो, और आपको ये इल्म नहीं था। और ये महाज्ञान, आपकी ज्ञान चक्षु तब खुलती है जब ये बवाल होता है। तब इतने दिनों से गुलाम नबी आजाद के रिश्ते अगर अडानी के साथ थे तो वो कांग्रेस में क्या कर रहे थे? हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, किरण कुमार रेड्डी भी वो कांग्रेस पार्टी में थे, सिंधिया भी कांग्रेस पार्टी में थे, और इन सबके रिश्ते अडानी से हैं। तो ये अडानी की ही पार्टी थी क्या कांग्रेस पार्टी? क्या अडानी की दलाली में लगी हुई थी कांग्रेस पार्टी? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और उसको कहते हैं कि भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना। राहुल गांधी की राजनीतिक मूर्खता इस तरीके की है कि कुल्हाड़ी कहीं दूर रखी हुई होती है, ये जाकर के पैर उसमें मारते हैं। अब हेमंत बिश्व शर्मा तो रुकने वाले हैं, उन्होंने कहा कि चलो भाई कोर्ट में मिलेंगे। अब साबित करो कि भाई हमारा रिश्ता जो है अडानी के साथ है। लेकिन गुलाम नबी आजाद, आजकल वो किताब उन्होंने लिखी है, तो कोई साउथ इंडिया का एशियानेट चैनल का रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू कर रहा था, और उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए, उसके बाद फिर डिटेलिंग में मैं बताता हूं। गुलाम नबी आजाद alleged that Rahul Gandhi would meet
with undesirable businessmen during his visit to foreign countries. He said, "It is shameful that Rahul Gandhi is saying this. The entire family has all along had an association with businessmen. That includes him, Rahul Gandhi. I have a great respect for the family. I can give you 10 examples of where he would go and meet even outside the country to meet people who are undesirable businessmen." बोले पूरे खानदान की पोल पट्टी खोल दूंगा, ये अडानी अडानी करना बंद करे। ये कोई पहली बार इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही। क्या राहुल गांधी बताएंगे कि वो और उनकी माताजी कभी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के प्राइवेट प्लेन से आप स्विट्जरलैंड जाते थे और आते थे? यूपीए की सरकार होती थी, स्विट्जरलैंड क्या करने जाते थे? प्राइवेट एरोप्लेन पे आप जाकर के वहां पे क्या काम था आपका? बिना वीजा, बिना कुछ, पूरी दुनिया की नजरों से बच के। ये गांधी परिवार को ऐसी क्या दिक्कत है कि आप जब भी विदेश जाते हो, पहले स्टॉप के बाद आप अपनी सारी सिक्योरिटी भेज देते हो और गुमनाम हो जाते हो? किससे मीटिंग होती है, कहां होती है? ये किसी सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहे हों उनको अपनी किताबें लिखनी चाहिए। सरकार को एक व्हाइट पेपर देना चाहिए कि राहुल गांधी कितनी बार, पहले तो एसपीजी बड़ी सुरक्षा में थोड़ा सा कम किया गया तो कांग्रेस पार्टी छाती पीटने लग गई कि हाय 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 हाय, हमारे गांधी परिवार के लोगों से सुरक्षा हटाई जा रही है। सुरक्षा का क्या करते थे? इनकी आप समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूं बड़े गौर से सुनिएगा। इनको जाना होता है मान लीजिए इटली, तो यहां से चले जाएंगे दुबई। एक गांधी परिवार में सारे लोगों की आदत है, और दुबई जाने के बाद जो सिक्योरिटी वाले साथ जाते हैं उनको कहते हैं वापस जाओ, और दुबई के बाद से वो कहां जाते हैं वो किसी को मालूम नहीं होता है। ये तो घर के व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं मालूम होगा सोनिया गांधी कहां है, लेकिन गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल साहब अब नहीं है, उनको तो मालूम होता था। अब वो कह रहे हैं कैसे, तो 10 बिजनेसमैन का नाम मैं बता दूं जिसके साथ आपके रिश्ते। एक सवाल तो मैंने भी किया, किसी कांग्रेस को हिम्मत है तो ये बता दे कि जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब ना में है। एक और कहानी मैं बताता हूं। राहुल गांधी को बहुत शौक है पूंजीपति और ये और वो। राहुल गांधी बताएंगे कि चीन के एक शहर मकाऊ, उससे आपका क्या रिश्ता है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या गांधी परिवार का पैसा चीन के मकाऊ के इंडस्ट्रीज में, वहां की कंपनियों में कोई इन्वेस्टमेंट है, हां या नहीं? यह क्या राहुल गांधी बताएंगे कि जब आप मानसरोवर की यात्रा पे गए तो आपने काठमांडू का रास्ता क्यों लिया? काठमांडू से आपने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को आपने वापस क्यों भेज दिया? काठमांडू से आपका जो प्लेन वो सीधे मानसरोवर गया, या फिर 2 दिन के लिए चीन की किसी अनजान शहर में आप गायब हो गए? इस 2 दिन में आपने क्या किया? क्या वहां किसी चाइनीज अधिकारियों के साथ आपकी मुलाकात हुई? क्या आप मकाऊ गए? सवाल आप पूछते हो, लेकिन जवाब देने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ये सवाल ऐसे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो पूरी ट्रोल आर्मी है वो थक जाएगी जवाब ढूंढते ढूंढते। इसलिए मैंने कहा ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी और उसके जो अभी नया नया जो तपस्वी बनने का जिनको शौक हुआ है, उस पर तो अभी सवाल उठना अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और ये इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये शुरुआत सवालों का
गांधी परिवार के एक ऐसे शख्स ने किया है, गांधी परिवार की सेवा करने वाले उस शख्स ने किया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी। इसलिए सारे सवाल उठाए जाएंगे और सवाल पूछने के लिए भी अकल होना चाहिए। अकल इसलिए क्योंकि एक ट्वीट और मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा अडानी करने का शौक है इनको, और ये ट्वीट एक तस्वीर के साथ है। कोई अडानी वॉच है, ये एनजीओ, यही जॉर्ज सोरोस के पैसे पे चलाने वाला इनका धंधा, ये इंडस्ट्री चल रहा है जॉर्ज सोरोस के पैसे पे। ये दलाल किस्म के लोग अडानी वॉच चलाते हैं, और उसमें यह दावा किया गया तस्वीर के साथ, उस आर्टिकल के साथ, कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जो पार्टनर्स हैं इनके, वो चाइनीज है। और उसमें उन्होंने जो लिखा, पीएमसी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री चाइनीज प्रोजेक्ट, वाई आर इंडियाज क्रिटिकल पोर्ट, एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बीइंग बिल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ चाइनीज कंपनी। और मूर्खता देखिए, वो चाइनीज कंपनी नहीं है, वो ताइवान की कंपनी है। जिन लोगों को तस्वीर में दिखाया जा रहा है वो ताइवान के नागरिक हैं। ताइवान और चीन के बीच में अगर डिफरेंस राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी ज्ञानियों को नहीं मालूम, तो वो किसी और का कसूर नहीं है। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे रहेगी? ट्वीट कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, गुलाम नबी आजाद जी ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कोई अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं और उनके कई व्यापारिक घरानों से संबंध है। अब देश यह जानना चाहता है कि अपने विदेश दौरों पर राहुल गांधी किससे मिलते हैं। अब देते रहिए जवाब, अब देते रहिए, अडानी करते रहिए, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक एक हिसाब जब लिया जाएगा कि 10 साल जब यूपी की सरकार थी तो सोनिया गांधी परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित सरकार ने किस तरह से देश को लूटा है, तो ये जो हवाबाजी राहुल गांधी की है वो चारों खाने चित हो जाएगी। मकाऊ की कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत जल्दी खुलासा करेंगे हम लोग। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।